हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपकी सबकी अपना अपना इंडिविजुअल गवाहियां परमेश्वर दे रहे, मेरा विश्वास है। गॉड ऑफ वंडर्स का सीरीज दोबारा सुनना, आप 10 साल के बाद भी जब सुनोगे पूरी सीरीज, आपके लाइफ में परमेश्वर गवाहियां तब भी देता रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने जो गवाहियां मेरे लाइफ में आजकल हो रहे, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसे ऐसे गवाहियां। मैं 3-4 दिन बाहर था, तो जब मैं वापस आ रहा था, मेरी उस फ्लाइट में उनकी जो लगेज का जो लिमिट था, उससे मेरा लगेज 10 किलो ज़्यादा था। मैं जानता था 5-6 किलो ज़्यादा है। क्यों लगेज ज़्यादा होता है? हर लगेज जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा 1 किलो को 550 रुपये देना पड़ता है। मेरा 10 किलो मतलब कितना? 5,500 रुपये। मेरी पर्स में था 6,000 रुपया। मैं जब से गाड़ी में बैठा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मैं प्रे कर रहा था बहुत अन्य भाषा में। मैं जानता हूँ मैं फटा पड़ा हूँ, मेरे को मदद करना परमेश्वर। मैं जब एक लाइन पे खड़ा हुआ था, उस एयरलाइन का नंबर दिखाता 3 काउंटर। जब मैं काउंटर में लाइन में खड़ा हुआ, मैंने देखा एक और लड़की आके दूसरी एक और लाइन खोल दिया, और मेरे सामने एक और बंदा शिफ्ट हुआ। मैं भी उस लड़की के पीछे चला गया, उस बंदे के पीछे। और मैंने देखा, मैं थोड़ा सेल्स लाइन पे भी हूँ, थोड़ा मुझे प्यार से बात करना, डिप्लोमेटिकल, वो भी मुझे पता है। तो मैंने पहले उससे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोला, और लोगों को बहुत पसंद आता है उनका नाम देख के आप जब उनको गुड मॉर्निंग बोलोगे। मैंने उसका नाम देखा, उसका नाम था लिसी। तो मैंने बोला लिसी गुड मॉर्निंग, पहले देख के उसने भी गुड मॉर्निंग बोला। बाकी सारे तो खड़ूस में बात करता ना। तो उसने देखा, बोला आपका तो 10 किलो ज़्यादा है। मैंने बोला थोड़ा मदद करो। तेरा नाम क्या है? लिसी है। क्रिश्चियन है? हाँ। मैंने बोला मैं भी थोड़ा चर्च जाता हूँ, पादरी है, मदद करो। उसने देखा आसपास, बोला आप थोड़ा शिफ्टिंग करके आ जाओ, घूम फिर के। मैंने शिफ्टिंग करा, एक आध उठा के हाथ में रखा, गया। 1 रुपया भी उसने दोबारा लिया नहीं। वो फेवर दिया परमेश्वर ने। मेरा 5,500-6,000 रुपये बचा है। मैंने पहले मेरा आधा किलो बढ़ा हुआ है, मैंने 500 रुपये भरा हुआ है। मेरे को वो भी एक्सपीरियंस है उसी सेम एयरलाइन में कुछ साल पहले। तो आप जब फेवर एक्सपेक्ट करोगे, आप चलते फिरते फेवरों को अट्रैक्ट करोगे आपके लाइफ में। हालेलुया। मैं आज आपके साथ एक मैसेज शेयर कर रहा हूं। मैंने 2019 में, पुराने जो मेरे साथ शुरू के दिन से हैं वो लोग, हम अनॉइंटिंग ऑयल यूज करके प्रार्थना करते हैं। अनॉइंटिंग ऑयल का गवाही आता है चर्च में, खूब आता है ना। मैं और आप जानते हैं अनॉइंटिंग ऑयल में जो प्रार्थना करते हुए जो तेल देता है, उसमें बहुत महत्व है, ब्लेसिंग्स है। बट बहुत बार आप कुछ चर्चेस में गए होंगे, या कुछ मसीहा, क्योंकि आजकल तो सब प्रचारक है ना, इधर उधर से बाइबल उठा के डाल दिया, फोटो एडिट कर लिया, 2-4 लाइन बोल दिया, सब अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं प्रचारक हूँ जी, मैं हूँ ये वो सब। तो गलत इंफॉर्मेशन बहुत चलता है। तो राइट बिब्लिकल बैकग्राउंड में आपके साथ क्यों अनॉइंटिंग ऑयल इस्तेमाल करके प्रार्थना करना चाहिए। आपसे कोई पूछेंगे तू क्यों ऑयल लगा के प्रार्थना करते है? क्रिश्चियनिटी में ही है। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे रिलीजन चुराया हुआ है। एक चीज जो चुराए ना भी, वो अभी भी ऑयल है। ऑयल चुराने से नहीं होगा काम, बट जो उसके ऊपर जो मसा है उससे काम होगा। हम आज परमेश्वर की वचन से देखेंगे उस बाइबल बैकग्राउंड्स को। और जब गवाहियां आप सुनते हो ना, तेल का टेस्टिमनी खूब सुनते हैं ना, आपको एक चीज समझना जरूरी है। जब भी आप लोगों का ओपिनियन फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, आपकी फ्रेंड्स बोलेंगे हमारी चर्च में ऐसे नहीं होता, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उनको बोलना तू देखने से समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इससे फर्क पड़ता है। मैं और आप दोनों ने डिसाइड कर लिया आज से 500 का नोट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने दोनों ने डिसाइड कर दिया। बट कोई बंदा 500 का नोट लेके सब्जी लेने जाएंगे तो उसको सब्जी मिलेगा? अभी भी मिलेगा। तेल भरने जाएगा तो मिलेगा? मिलेगा। तो कानून या परमेश्वर का जो प्रिंसिपल्स है वो कभी चेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने? परमेश्वर का प्रिंसिपल, परमेश्वर ने जो बनाए वो सिस्टम्स है। एक लड़का, एक लड़की, और जो सिस्टम में आपको जो परमेश्वर का जो ऑयल के बारे में जो समझाने जा रहा हूं, बहुत सारे पास्टर्स को नहीं पता, चर्च को नहीं पता, बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं पता। हमें तो रिजल्ट मिलता है, हर हफ्ते हम गवाहियां सुनता है, हमें पता है लोग चंगा हो रहा है। बट जो नए भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे, और पुराने टाइम से, बहुत टाइम से जो चर्च में, मैं आज आपको बिब्लिकल बैकग्राउंड के द्वारा भी समझाऊंगा। उसके पहले कुछ गवाहियां देके मैं आगे चलूंगा, कुछ पास्टर्स का लोगों का। मेरे एक पास्टर मित्र है, उनके चर्च में 1,000 से अधिक लोग हैं। तो मैं कुछ महीने पहले उनसे मिला, तो वो जानता है हम भी ऑयल प्रे करके देता है, लोग चंगा होता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर भी, मेरे स्पिरिचुअल फादर कौन है सब वो बंदा जानता है। तो उन्होंने मेरे से एक टेस्टिमनी शेयर किया, बोला पास्टर एक टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बोला बताइए। ने बोला मैं प्रचार करता था तेल और पानी वाला क्रिश्चियनिटी से बाहर आ जाओ जी। क्या है?
तेल पानी वाली क्रिश्चियनिटी से बाहर आ जाओ, तेल पानी में कुछ नहीं रखा। ने बोला कोरोना शुरू होने के पहले, लॉकडाउन कब शुरू हुआ था? 23 मार्च को 2020 को ना, शायद जनवरी लास्ट फरवरी में उनकी चर्च में 1000 लोग थे तब। ने बोला उसी जनवरी लास्ट या फरवरी में परमेश्वर ने मुझे बोला पूरी चर्च को ऑयल लगा के मसा करके अभिषेक करके प्रार्थना करो। तो उन्होंने अपनी वाइफ को डिस्कस किया, शेयर किया, तो वाइफ ने बोला अब तक तो तू तो पानी तेली के खिलाफ बोलने वाला था, अब क्या हो गया? पहला मजाक उड़ाने वाला कौन होता है? बोलो बीवी। मजाक नहीं, वो आपका परछाई है ना, वो आपका शीशा दिखाएगा। तो कल तो ये बोल रहा था भाई। ने बोला कुछ भी हो, परमेश्वर ने मुझे बोला करने वाला हो। ग्रेट मैन ऑफ गॉड और अच्छे प्रभु का लोगों का एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, गलत है तो वो एक्सेप्ट करता है। मैं गलत था, मैंने टीचिंग मुझे पता नहीं था, मैं अभी सीख लिया और मैं आगे जा रहा हूं। ये नहीं मैं विश्वास नहीं कर रहा, अभी भी नहीं करूंगा, बट एक नई चीज प्रभु ने अपने वचन से समझाया, उसको एक्सेप्ट करते आगे चला गया। ने बोला मैंने पूरी चर्च को मसा किया फरवरी लास्ट या जनवरी लास्ट या फरवरी में। ने बोला कोविड आने वाला है हमें नहीं पता था, बट कोविड आया। मेरे चर्च में छोटे बच्चे भी थे, बड़े थे, बुजुर्ग भी थे। 2 साल में एक भी लोगों का मृत्यु नहीं हुआ, एक भी डेथ नहीं हुआ। और उन्हें बोला तब मुझे समझ आया क्यों परमेश्वर बोला बहुत सारे, कोई सीरियस बीमार नहीं हुआ। हमारे चर्च में भी कोई मृत्यु हुआ उस टाइम नहीं हुआ कोविड से। आपको टेस्टिमनी बहुत सारे चर्चेस में, फरीदाबाद का खबरिस्तान तो भरा हुआ था। मेरा प्रेयर था प्रभु इस टाइम कोई कुछ ना हो जाए। एक तो पैसे भी ज्यादा ले रहा था वो लोग, और उसके साथ साथ अलग अलग इश्यू, बट परमेश्वर ने बचा के और बना के रखा। तो जो लोग प्रचार करते थे पहले पानी तेल बाहर आ जाओ जी, वो लोग भी आज इसकी महत्व समझना शुरू हो गया। और बहुत बार आपको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, मसीह में आज भी लोग चंगाई का विश्वास नहीं करता। बहुत चर्चेस, मैं आपको फाउंडेशन दे रहा हूं, आप केवल चलते फिरते चलने वाला मसीह न बने। वो लोग बोलते हैं यीशु के खत्म होने, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह का डेथ के बाद रिसरेक्शन के बाद फिर कोई चंगा ही नहीं होता। बट यीशु ने अथॉरिटी देके क्या दिया, तू जा लोगों को यीशु के बारे में चंगा कर, और मैंने किया उससे ज्यादा काम तुम करोगे। लोगों को ये पता नहीं, और सबके पास वो वरदान नहीं है, सब मिनिस्ट्री में वो ब्लेसिंग नहीं है। जो हमारे पास नहीं है हम क्या बोलता है, ऐसे होता नहीं है जी। और जब बोलता है हीलिंग चर्चेस और हीलिंग और छुटकारे पे प्रचार करता है, और जहां पे गवाही होता है उनको गाली देके देके, खुद की मिनिस्ट्री में, खुद की चर्च में, खुद की जिंदगी में कोई 1 रुपए का गवाही नहीं होता, हीलिंग नहीं होता। सो आप यूट्यूब में आज इंटरनेट खा लिए, यूट्यूब में कोई प्रचार करेंगे, दशांश नहीं है। एक दिन मैं वो भी प्रचार करूंगा दशांश का, तो पास्टर दिया आपको हर हफ्ते में हम क्यों आधा घंटा लेके प्रचार करते हैं, क्योंकि आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको दशांश और सेवा में विश्वासी योग रहना है, इसलिए हम उसको बिब्लिकली सिखाते जा रहे हैं इस प्रिंसिपल्स। आप तो यीशु ने क्या बोला, तू जाके लोगों को, चेलों को क्या बोला, लोगों को मेरे नाम पे चंगा कर, छुटकारा दो। और आज भी हम गवाहियां सुनते हैं परमेश्वर का, आज भी आप गवाहियां सुनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो इस चीज मेरा चर्च विश्वास नहीं करता, ठीक है, आज प्रभु ने आपके लिए वो रास्ता खोल के दिखाया। जहां से मेरा बपतिस्मा हुआ जी, मेरा मामा का चर्च था, हम इसमें पता ही नहीं हमें, अच्छी बात है, आज प्रभु ने आपको खोल के दिखा तो दिया ना, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, वचन अच्छी बात है। बट उसके साथ यीशु ने प्रचार किया, उसके बाद क्या किया, चावल खा के घर चला गया, ऑफरिंग ले लिया। यीशु ने प्रचार किया, उसके बाद क्या किया, हर प्रचार के बाद क्या हुआ, लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, प्रार्थना किया। तो वचन और क्या फॉलो होगा, हीलिंग और डिलीवरेंस। एक इंडोनेशियन चर्च, मैंने किताब में पढ़ा या प्रचार में सुना, मुझे याद है, याद नहीं है, 1-2 टेस्टिमनी एक इंडोनेशियन चर्च का मैं शेयर कर रहा हूं, अमेजिंग टेस्टिमनी। हमारी गवाहियां हर हफ्ते ऑयल का आप सुनते हो, ले हैंड का आप सुनते हो, मैं दूसरी चर्च का क्यों शेयर कर रहा हूं, केवल हमारी चर्च का सिस्टम नहीं है या मेरी स्पिरिचुअल फादर का चर्च का सिस्टम नहीं है। परमेश्वर ने आज के लिए दिया गया 2 हथियार है, प्रभु बोझ और अनॉइंटिंग ऑयल। परमेश्वर ने इन दिनों के लिए आपको दिया गया 2 हथियार, क्या है, प्रभु बोझ भी एक हथियार है। जब आप कम्युनियन लेते हो, कम्युनियन का एक टेस्टिमनी, इसमें जाने के पहले मैं समझाता हूं कम्युनियन के बारे में। आपने कितने लोग बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना, जहां लोग मरते थे, एक सुना बर्मुडा ट्रायंगल, मैंने पढ़ा है, सुना है, वो क्या था, समुद्र का एक जगह था, उधर जितनी भी शिप आते थे बड़े बड़े, वो एक्सीडेंट होता था, लोग मरते थे, डूबते थे, खत्म होता था। 70s 80s में बहुत फेमस था, लोग मरते थे। आजकल क्यों नहीं मर रहा लोग, आजकल क्यों नहीं खत्म हो रहा, पहले बहुत ज्यादा नंबर पे शिप्स गायब हो जाता था,
नाव जाते थे। एक ग्रुप, वो क्यों बरमूडा ट्रायंगल बन गया, जो अफ्रीका से स्लेव्स को लेके जाते थे, जो अफ्रीका से जितने भी जो काले लोग हैं उनको अमेरिका में, यूरोप में उनको स्लेव बना के लेके जाते थे। आप जानते हैं ना इस चीज को। तो इनको नाव में ले जाते थे, तो एक नाव में इनको ले जाके बीमारी हो गया या इनको मारा गया, इन्होंने सुना नहीं गया, उनकी सारे डेड बॉडियां उठा के इन्होंने उधर डंप किया। उस एरिया सारे डेविल स्पिरिट का, शैतानी स्पिरिट का रहने का जगह बन गया। जो आता है उनको मरवा देता है, एक्सीडेंट होता है। जैसे हम भी जानते हैं कुछ कुछ सड़क में कुछ कुछ जगह होता है, डेली एक्सीडेंट होता है जगह, हम जानते हैं ना। तो ये बरमूडा ट्रायंगल बन गया। कुछ मस्सी लोगों को पता चल गया, उन्होंने अपनी एक बोट लेके उधर जाके प्रभु भोज ले लिया और यीशु मसीह की डेथ को, रिसरेक्शन को, परमेश्वर का पावर को डिक्लेयर कर दिया। उन दुष्ट आत्मा को बोल दिया भाग इधर से यीशु के सामर्थ्य नाम से। हुआ क्या उसके बाद, उस स्पिरिट सबको खत्म किया, वो सारे स्पिरिट ओवर हो गया। फिर लोग मर नहीं रहा, फिर लोग जो उधर से जा रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। आप समझ रहे हो मैं जो समझाना चाहता हूं आपको इसी टाइम। एक चर्च था इंडोनेशिया में, है अभी भी, उस एरिया में वो भी कम्युनियन या अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना करके देते अपने विश्वासियों को। राइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, राइट्स हो गया, दंगा क्या बोलते हैं उसको, हाँ दंगे बोलते हैं ना। राइट्स हो जाता है जब दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो जाता है, फिर शहर में निकल नहीं सकता ना कोई बाहर, निकल सकते हो। जब दंगे हो गया, एक बंदे का परिवार 2-4-5 किलोमीटर दूर था, दंगे हो गया, किसी को बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, एक दूसरे को सबको मार रहे थे लोग, घरों में रह रहा था। इस बंदे को जाके अपनी बीवी बच्चों को लेके आना था। इसने सोचा मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे लेके तो आना है, वो लोग उधर रहेंगे तो मारेंगे लोग उनको। इसने अपने ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल मसा किया, वो ऑयल लगा के प्रे किया, गाड़ी के ऊपर भी चारों तरफ से ऑयल लगा के प्रार्थना किया। ये निकला इनको लेने के लिए। उस एरिया में पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर वो छोटी गलियों में जाना पड़ता है। एक ग्रुप इसको घेर लिया और उनके हाथों में एक्स था, एक्स कुल्हाड़ी ना, कुल्हाड़ी समझ गया ना आप, जिससे सब्जी काटते, जिसमें लकड़ काटते, ठीक है समझ गया आपको क्या। उसने एक बंदा साइड में खड़े होकर उसकी शीशे के ऊपर मारते जा रहा था, बट जितना मार रहा था शीशा टूट ही नहीं रहा। यह सब 5-6 सेकंड में हुआ। एक लड़का दूसरा उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, उसकी जो सामने का जो विंडशील्ड है, सामने का जो शीशा है, उसके ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी वो मार रहे वो बाउंस ही हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, टूट ही नहीं रहा। वो बाहर आगे देख लिए, ये तो कोई जादू टोना तो नहीं है, ये तो कोई गलत बंदा तो नहीं, वो भाग गया इधर से। उसने अपनी चर्च में आके गवाही दे दी, मुझे कैसे प्रोटेक्ट करके रखा अनॉइंटिंग ऑयल। एक बिजनेसमैन की गवाही, एक बिजनेसमैन की गवाही उसी चर्च का है। उसी चर्च में एक बिजनेसमैन था, वो इंडोनेशिया का, बट वो बाहर ऑयल का काम करता था। ऑयल मतलब क्रूड ऑयल, जहां पेट्रोलियम निकलता है ना, क्रूड ऑयल, उसका बैरल चलाने वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो जब इंडोनेशिया में आया, अपनी उस देश से, रशिया पता नहीं कहां से अपनी घर आया, उसको न्यूज़ मिला तेरा सरकार, उधर का सरकार और उधर का माफिया मिलके तेरे बिजनेस को इलीगली टेक ओवर करने वाला है। ये परेशान हो गया, अपनी पास्टर के पास आया, पास ने प्रे किया, ऑयल दे दिया उसको, उसने अपने ऊपर भी मसा किया और जाके अपनी रिग्स पे, अपनी हर जगह उसने वो डाल दिया। कुछ दिन के बाद सरकार चेंज हो गया, ऐसे कुछ हो गया, उसका बिजनेस भी बच गया, लीगली वो प्रोटेक्टेड भी हो गया। उसने एक और गवाही दिया, उस टाइम बैरल $35 का था, बोल दिया कुछ महीनों में 70 हो गया, 140 हो गया, 160 तक बैरल पहुंच गया। वो बिलियनर हो गया, मिलियनर से, बहुत अमीर आदमी था, तभी तो पेट्रोल का काम करता है ना, बड़े वो चलाता है। सो आपको मैंने गवाहियों के ऊपर गवाहियां आज देते जा रहा हूं। अनॉइंटिंग ऑयल कितना महत्व है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया गया हथियार है और शैतान सबसे ज्यादा मसीह बताते उनके द्वारा लड़ता है। प्रभु भोज के खिलाफ भी टीचिंग चलता है और ऑयल के खिलाफ टीचिंग चलता है, दशांश के खिलाफ टीचिंग चलता है, सेवा के खिलाफ टीचिंग चलता है। वो बहुत दुखी बात है, मसीह लोगों के द्वारा ही बहुत बार शैतान करवाता है। जिसको कम ज्ञान है, अपने आप को बिशप रेवरेंड जो बोलता है, फिर वो काम शुरू कर देते लोग। तो आपको समझना चाहिए आपको दिया गया क्या है। अनॉइंटिंग ऑयल आपके लिए ब्लेस्ड हथियार है जो आप इस्तेमाल करेंगे और आप आशीष के अनुग्रह के कारण बनेंगे। हालेलुया। ठीक है, टेस्टिमनी हमने सुना, वचन हम पढ़ेंगे बाइबल में कहां कहां लिखा गया ऑयल के बारे में। यशायाह अध्याय 10 का 27, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 10 वर्स 27।
अंग्रेजी में लिखा हुआ, इट शैल कम टू पास इन दैट डे दैट इज बर्डन विल बी टेकन अवे फ्रॉम योर शोल्डर एंड इज योक फ्रॉम योर नेक एंड द योक विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग ऑयल। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब आप रूट वर्ड अभिषेक, उसका रूट वर्ड में लिखा है बिकॉज ऑफ फैट, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग ऑयल, जो तेल तेरे ऊपर है, जो मसा तेरे ऊपर है, उसके कारण तेरी जुआ तोड़ा जाएगा। आज पास्टर जी ने ऑलरेडी जुआ क्या है थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर लिया था। किसी की कंधे पे कोई जुआ होता है, आप खड़े हो सकते हैं सीधा, बाहर रखेगा तो आप बाहर लेके चल रहे हो, आराम से मूव कर सकते हो। आज आपकी लाइफ में जो बीमारी है, कर्जे हैं, लड़ाई है, अशांति है, परेशानी है, ये सब क्या है? एक तरीके से जुआ है। आप मूव कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता। इस सब को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपकी लाइफ में? मसा चाहिए। और यीशु का नाम है मसीहा। मसीहा का मतलब द अनॉइंटेड वन, मसा किया हुआ व्यक्ति, मसीहा, मसा किया हुआ। आप भी, हम भी लिखते हैं ना अपने पीछे, क्या नाम है? मसीह। हरीश मसीह लिख सकते हैं, राहुल मसीह लिख सकते हैं। मसा किया, इस बंदे को मसा किया परमेश्वर के द्वारा। तो मसा किया बंदा जीसस क्राइस्ट, उसके द्वारा ही ये तोड़ा जाएगा। तो आपको इस चीज को समझने, मेरी जिंदगी से बीमारियां, परेशानियां, लड़ाइयां, दारू, नशे, ये सबसे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या चाहिए? मसा। और मसा यीशु के द्वारा होता है, उसके द्वारा ही आप मसा किया जाएंगे। ऑयल, मैंने इस 2019 में मैंने शायद ये गवाही, ये टीचिंग्स दिया था, इतना डिटेल्स के साथ नहीं, मैं आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं। कल और गधे मार्केट में निकल आएंगे। कल बेवकूफ, शैतान की ओर से लोग, बाइबल में लिखा हुआ है फ्रॉम द इविल वन, वो अपनी बाइबल में, अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम, कल कुछ और हो जाएंगे। अच्छी अच्छी डिजाइन के साथ आएंगे, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे। किसी को ज्ञान नहीं है, किसी के लाइफ में फल नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी सीक्रेट मैं आपको देता हूं, जो बंदा बड़े बड़े बात बोलता है उसके लाइफ में फल क्या है ऑब्जर्व करना, और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या पढ़ा रहे, क्या समझा रहे, इसके लाइफ में क्या फल है, उसको ऑब्जर्व करो। नहीं तो आप बहकाओं में, क्या बोलते हैं, आपको इजीली बेवकूफ बना सकते हैं। तो आपको मैंने गवाहियां शेयर कर ली और बाइबल का वर्सेस आज आपको शेयर करते जा रहा हूं। बहुत बार लोगों को बेसिक आइडिया नहीं है, समझदारी नहीं है, पढ़ता नहीं है, खुद दूसरी किसी के उठा के पेलता है, किसी और ने बोला इसीलिए बोलता है। बट जो मैं आज इस चर्च में नहीं चाहता हूं आपको अनजान या अज्ञान, जो आपको नॉलेज नहीं है, ऐसे चर्च ना बने। आपको नॉलेज हो, वजन से आप क्यों ऑयल लगाते हो आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज आप प्रार्थना करते हैं, हमने बाइबल में पता, अपोस्टल पौलुस ने ले हैं करचीफ के ऊपर प्रार्थना करके लोगों को देते थे, जो उसके ऊपर रखता था वो तक हील होते थे, चंगे होते थे। अनॉइंटिंग आप स्टोर भी कर सकते हो, बोलो अनॉइंटिंग स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं स्टोर? एग्जाम्पल, जो परफ्यूम आपने इस्तेमाल कर रहे हो उसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ, स्टोर कर सकते हैं, गैस सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। आपको पता 20-20, 30-30 साल का चीज है, चीज हिंदी वाला चीज नहीं, जो अंग्रेजी जो चीज होता है, जो पिज्जा में डालता है, ऐसा चीज 20 साल 30 साल बचा के रखता है। वो ऐसे फैक्ट्री या कंपनी है, वो बचा के रख सकते हैं। अनॉइंटिंग भी स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, जब तेल देता है, जो अनॉइंटिंग जो स्टोर्ड होता है, आप जब रिलीज करते हैं आपके ऊपर रिलीज होता है। अब परफ्यूम का बोतल में दबाते आवाज आता है ना, रिलीज हो गया वो, तब तक वो परफ्यूम अंदर ही है। मनुष्य बनाते हुए चीज स्टोर कर सकते हैं, क्यों नहीं? परमेश्वर ने बनाए वो चीज आपको स्टोर कर सकते हैं। तो ऑयल आपको मसा करते हुए ऑयल दिया जाएगा। आज आपको दिया नहीं जाएगा ऑयल, आप हर बंदे के ऊपर ऑयल से इंडिविजुअली मसा किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा। आपको जल्दी नहीं दिखाना आज, क्योंकि हर महीना 2 महीने में एक बार कभी मेरे को जब परमेश्वर के आत्मा कहता है मैं मसा करता हूं, और आपके ऊपर किंग बनने का, राजा बनने का और आगे बढ़ने का मसा आज रिलीज किया जाएगा। दाऊद के ऊपर 3 बार मसा किया गया, जब तीनों बार के बाद वो हर कदम वो बढ़ता बढ़ता गया, आशीष अनुग्रह में बढ़ता गया। आज मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में भी परमेश्वर यह काम करेंगे। ड्यूटरोनोमी अध्याय अगला, आपने इस साल 2023 आपके लिए खराब साल है अभी या अच्छा साल है? अभी तक अच्छा साल है, और आप ग्रेटर ग्लोरी में जाएंगे। और ट्रेलर चल रहे हैं अभी, फिल्म अभी बाकी है। बेस्ट डेज, और आगे जाने के लिए, बेस्ट डेज में एंटर होने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से आप बेटर डेज में एंटर होंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से।
और उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल के लिए मसा करके आज मैं भेज रहा हूं। आप काम करेंगे, गवाहियों को लेके आएंगे, एक सुपर ब्लेस्ड लाइफ आप जिएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 7, 13 और 14। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। मैंने एक बाइबल वर्स आपको दे दिया और देता हूं, 2, 3, 4 बाइबल वर्स आपको देंगे। कोई गधा, सॉरी डोंकी, मिस्टर डोंकी, मिसेस डोंकी आके बोलेंगे, ऐसे होता नहीं। उनको ये वचन दे सकते हैं, समझा सकते हैं और फल को मांग सकता है। फेसबुक में, यूट्यूब में जो बोल रहे सब कुछ सच है। न्यूज चैनल वाला सब जो बोल रहे सच है। सो आपको समझना चाहिए। मैं चाहता हूं आपके पास वो रेवलेशन हो, बुद्धि हो, समझदारी हो और आप रिसीव करें इन चीजों को। स्वीट्स क्यों देता है? जो प्रार्थना करके आप खिलाने के लिए देता है वो सब ब्लेस्ड है। और जब हम इवन स्वीट देते हैं, इस विश्वास के साथ आपको प्रोक्लेम कर रहे हैं आपके लाइफ में गुड न्यूज एंटर होंगे। आमीन। और जो ऑयल का टेस्टिमनी, वो पानी भी वो दवा का काम करे, दे के पिलाता है। लिविंग वाटर निकले आपके लाइफ से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट अपने आप को लिविंग वाटर बताता है। इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। और जब परमेश्वर का ज्ञान जिसके नहीं है वो अलग अलग बात बोलते रहेंगे। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 7, 13 एंड 14। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। और उसमें जब 13 में एक जगह लिखा है, वो तुम्हारे खेतों में अच्छी फसल का आशीर्वाद देगा। वो तुम्हें किसमें? अन्न, नए दाखमधु और अन्न और दाखमधु किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्रेन एंड वाइन। किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? प्रभु भोज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और लोगों से तुम आशीर्वाद होंगे। उसका मतलब जब आपके ऊपर ऑयल आएगा, आपकी गली के लोगों से ज्यादा आप आशीर्वाद पाएंगे। आपकी नगरों के लोगों से ज्यादा आप आशीष पाएंगे। आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से ज्यादा आप आशीषित आपकी चाचा मामा रिलेटिव, ताई चाचा रिश्तेदार, सास की घर, माँ की घर, उससे ज्यादा आप आशीष होंगे। आपको 3 चीज दिया गया, कम्युनियन का दोनों चीज और ऑयल। ये जब तेरे ऊपर आएगा, तुम इन सबसे अधिक ब्लेस्ड होगे, सुपरबली ब्लेस्ड होगे। आमीन। आप हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट ब्लेस्ड फैमिली बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ये ऑयल आप रिसीव करते जाओ, मस्सा को आप लेते जाओ, आप आशीषों में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और वर्स 15 में एक और चीज लिखा गया, आयत 15 में, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी। जब ये ऑयल आएंगे आपके ऊपर, क्या होंगे? आपके ऊपर से सब सब प्रकार की रोग दूर होगा। सब प्रकार की रोग दूर होगा तेरे लाइफ से। आज मेरा विश्वास है इस ऑयल के साथ आपके ऊपर प्रार्थना किया जाएगा, सब रोग आपकी लाइफ से दूर होंगे। आमीन। सब रोग आपसे दूर होंगे। जेम्स, मैं बाइबल वर्स और देके जा रहा हूं। गधा, सॉरी, मिस्टर डोंगी, मिसेस डोंगी, इसको ही पूछेंगे, ये बाइबल वर्सेस दे देना डिप्लोमेटिकली। जेम्स 5:14-15, बुक ऑफ जेम्स अध्याय 5, 14 और 15। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि कोई बीमार है तो पढ़ लीजिए। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर। क्या लिखा? प्रभु यीशु के नाम से तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करो। और विश्वास की प्रार्थना जो मसा किया ऑयल के द्वारा किया जाता है। ऑयल रिप्रेजेंट करते हैं मसा को। जब मसा आएगा उनके लाइफ में, वो हील होंगे, डिलीवर होंगे, चंगे होंगे। आमीन। आप चंगा करेंगे। बोला आपका काम क्या? आपका बीमार है परिवार में, आप अपने बेटे के ऊपर, वाइफ के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर आप ऑयल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और हील प्रभु यीशु ने करना है। चंगा छुटकारा परमेश्वर यीशु ने करना है। ये बेस्ट गवाही होंगे आपकी परिवार के लिए। लोग तेल ढूंढ के आएंगे, बोलेंगे तेल पे कुछ है नहीं। जब दोबारा तेल आएंगे ना, तेल पूछ के, पहला फ्री दे देना, दूसरा वचन के साथ देना। पहला आप फ्री दे दो, ऐसे ही दोबारा जब आएंगे बोलना आज सुसमाचार सुन के जाओ। तेरे घर पे जो तेल पड़ा उसी में भी ये पावर आ सकता है। उनको सुसमाचार दो, यीशु के बारे में समझाओ और बोल दो, जब तू बोलेगा पावर एंटर होगा उस पे। मार्क 6:13, बुक ऑफ मार्क अध्याय 6:13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला
और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा बहुत किया। सारे किस पे? दुष्ट आत्माओं को बीमारों पर, जो दुष्ट आत्माओं में था। यीशु मसीह अपनी चेलों को भेज रहा था, एक कमेंट दिया, जाओ तेल लगा के इनके ऊपर प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है यीशु मसीह प्रार्थना किया हुआ तेल उनको दिया गया होगा। जा इस तेल लगाओ। क्यों? वचन से चंगा होता है, बिल्कुल होता है। जब आपको इमरजेंसी पड़ता है रात को, आपको सड़क पे, ऑफिस पे, आप तेल ढूंढने जाओगे, आप प्रे करोगे, प्रभु सुनेंगे। बट परमेश्वर ने कुछ जगह इंस्ट्रक्शंस दिया गया, जब तू बीमार हो, जो बीमार व्यक्तियों के ऊपर तेल लगाओ, प्रार्थना करो। वचन में आपने न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में इससे भी ज्यादा भरा पड़ा है, क्योंकि बहुत कुछ चीज जो लोगों को पता है यीशु मसीह उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने जो नया नियम में एक ही चीज ज्यादा पढ़ाया, तुम अपनी कानून और कर्म पे विश्वास मत करो, प्रभु यीशु के काम पे विश्वास करो। उसका फेथ पे, उसकी नाम के द्वारा तुम बचाई जाता है। इस कारण में प्रभु यीशु ने, जब पुराना नियम आप उठाते हो, दाऊद को कितनी बार मसा किया गया? 3 बार। हर बार केवल बोला गया, उसके ऊपर ऑयल लगा के मसा किया। सैमुअल प्रॉफिट ने ऑयल लगा के मसा किया, और हर बार वो मसा होने के बाद वो बढ़ता गया, उसकी आशीष अनुग्रह बढ़ता गया लाइफ में। आप नए नियम का भी वर्स मैंने आपको बहुत सारे दे दिया, 3-4 वर्सेस है, जो कोई ऐसे आपको बहकाने आएंगे, उस टाइम अपने आप को पता होना चाहिए। कोई आंधी तूफान आए, जो बोले उनकी उस पर चलने वाला नहीं है, बाइबल स्टेटस डालने वाला नहीं है, ऐसे विश्वास करने वाला नहीं बनना। आपको समझना क्यों मेरे ऊपर तेल लगता है, प्रार्थना होता है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।